हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीए अड्डा में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन कोर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि सीए क्वालिफाई करने के लिए, सीए बनने के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला होता है सीए फाउंडेशन कोर्स, जिसे ओल्ड सिलेबस में इसे सीए सीपीटी के नाम से भी जाना जाता था। सेकेंड होता है सीए इंटरमीडिएट, जिसे ओल्ड सिलेबस में इसे सीए आईपीसीसी के नाम से जाना जाता था। और थर्ड होता है हमारा सीए फाइनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कवर करूंगा सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि फर्स्ट वाला था। इसके बारे में पूरा आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो इस वीडियो में कवर करूंगा एलिजिबिलिटी के बारे में कि क्या, कैसे आप एलिजिबल, कब आप एलिजिबल होंगे सीए फाउंडेशन में इनरोल के लिए। रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताऊंगा। सेकंड, और कितना फ़ी लगता है सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और थर्ड, सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना पड़ता है, कौन कौन सा पेपर पढ़ना पड़ता है। फोर्थ, एग्जामिनेशन कब कब होते हैं, कितने साल में कितने बार होते हैं। और पासिंग क्राइटेरिया क्या है, इसमें कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं क्वालिफाई सीए फाउंडेशन। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में कि कब स्टूडेंट एलिजिबल हो पाएंगे सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए, इनरोल के लिए, तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्वेल्थ में अपीयर हो गए हैं या पास आउट हो गए हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर आप अपीयर भी हो जाते हैं ट्वेल्थ में, तो आप इजीली रजिस्टर करवा सकते हैं सीए फाउंडेशन कोर्स में। फ्रेंड्स, आप सबके मन में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि क्या किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में इनरोल करवा सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एनी अदर स्ट्रीम में स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन। किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और एक अच्छी बात यहाँ पे है कि नो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर रिक्वायर्ड। कोई भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायरमेंट यहाँ पे सीए फाउंडेशन में इनरोल के लिए नहीं रखा गया है कि कोई भी स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो बस एलिजिबिलिटी में ये थी। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड फ़ी के बारे में, कब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और फ़ी कितना लगता है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप ये सब कुछ ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन कुछ नहीं है। ऑनलाइन आप आईसीएआई के एसएसपी पोर्टल पे आप जाके डायरेक्ट आप वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फ़ी इसका है 9200 फॉर इंडियन स्टूडेंट के लिए। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एक कंप्लीट करना पड़ेगा मिनिमम 4 मंथ का स्टडी पीरियड, जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वहाँ से 4 मंथ का आपको पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम जो होती है वो साल में 2 बार होता है, इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड मे। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हैं ऑन और बिफोर 30 जून के पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो आप एलिजिबल हो पाएंगे अपीयर इन द मंथ ऑफ नवंबर के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर दिसंबर के पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एलिजिबल हो पाएंगे आप मे एग्जाम्स के लिए, एज द केस में भी। और ये हो गया आपका। अगर हम बात करें सिलेबस की कि आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कौन कौन सा पेपर पढ़ना पड़ता है, तो फर्स्ट पेपर आपका आता है यहाँ पे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क्स कैरी करता है। ये मेनली अकाउंट्स का पेपर होता है, जो कि 11th एंड 12th में आप जो पढ़ते हैं बस वही उसी पे ये रहता है। उसके पेपर नंबर 2 जो होता है वो आता है आपका बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि 100 मार्क्स कैरी करता है। और इसमें इन दोनों को 2 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट होता है बिजनेस लॉ, जो कि 60 मार्क्स कैरी करता है, एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि 40 मार्क्स कैरी करता है। और ये बता देते हैं कि ये जो पेपर जो है, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2, ये फुल्ली डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये आपको कॉपी पे जो कॉपी मिलेगा वहाँ पे कॉपी में फुल आंसर लिखना पड़ेगा, आपको कंप्लीट आंसर मिलेगा, नॉट ऑब्जेक्टिव नहीं है। और यहाँ इसके बाद थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर का बात करें तो थर्ड पेपर में आपका आता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि 100 मार्क्स कैरी करता है। और इसे भी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पार्ट 1 आपका आता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, कैरीज 60 मार्क्स। पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स, विच कैरी 40 मार्क्स। एंड पेपर नंबर 4 आपका है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, जो कि कैरी करता है 100 मार्क्स। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स कैरी करता है एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स कैरी करता है। तो ये आपका पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4, जो कि फुल्ली ऑब्जेक्टिव रखा गया है, मतलब कि एमसीक्यू रखा गया है कि 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा और एक टिक करके आपको करेक्ट करना है। अगर करेक्ट करते हैं तो इसे 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं तो वो निगेटिव मार्क्स में मिलेगा। तो निगेटिव मार्क्स में हम बात करते हैं कि पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 आपको बताया है कि ये मतलब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और विथ निगेटिव मार्किंग होगा। और निगेटिव मार्किंग का आपको कितना कट होगा, जो कि मतलब -1/4, मतलब -0.25 आपको कट होगा। मतलब कि
अगर आप फाइव क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं, जिसमें से 1 अगर राइट करते हैं एंड 4 गलत करते हैं, तो इसके लिए 1 राइट किए उसके लिए 1 मार्क्स मिलते हैं, और 4 आप गलत देते हैं उसके लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो ये 1 मार्क्स मिला और 1 मार्क्स कट हो गया, तो ये आपका टोटल यहाँ बनता है 0 मार्क्स, मतलब कि 5 मार्क्स में आपको 0 मार्क्स मिला। तो ये आपका चेकिंग पैटर्न ऐसे रखा गया है। और अगर हम बात करें एग्जामिनेशंस की, तो फ्रेंड्स मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम जो होता है साल में 2 बार होता है, इन द मंथ ऑफ मे एंड नवंबर। फ्रेंड्स, अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने के पहले आपको एग्जामिनेशंस फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा बाय पेइंग 1500 ₹1500 आपको पेमेंट करना पड़ेगा सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि अनाउंस किया जाता है इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड अगस्त फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन ऑफ मे एंड नवंबर रिस्पेक्टिवली। मतलब कि अगर आप मई में आप एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाहते हैं, तो इसकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म की जो अनाउंसमेंट होगी वो फरवरी में आएगी, और अगर आप नवंबर में एग्ज़ाम्स देने के लिए आप देंगे, तो इसका जो अनाउंसमेंट जो होगा एग्जामिनेशन फॉर्म का वो इन द मंथ ऑफ अगस्त में आएगा। और अनाउंसमेंट जब भी आएगी तो ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अनाउंसमेंट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में कभी भी नोटिफिकेशंस वगैरह आपको आएगी, कोई भी अनाउंसमेंट आएगी तो आपको तुरंत मिल सके। अगर हम बात करें पासिंग क्राइटेरिया की कि इच पेपर में कितना पासिंग मार्क्स है, कितना लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मिनिमम आपको 40% एंड इच पेपर आपको लाने पड़ेंगे, मतलब 40 मार्क्स आपको हर एक इंडिविजुअली पेपर में लाने पड़ेंगे, एंड अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेपर इन वन सिटिंग, एंड टोटल मिला के आपको 50% लाने पड़ेंगे। मतलब कि आपका 100 मार्क्स का इच पेपर है, तो टोटल मिला के आपको 400 हो गया, तो आपको 50% मतलब कि 200 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, और इंडिविजुअली 40 मार्क्स। इसे समझने के लिए हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए आप फर्स्ट पेपर में आप 40 मार्क्स लेकर आ गए, सेकेंड पेपर में भी आप 40 मार्क्स लेके आ गए, थर्ड पेपर में आप 50 मार्क्स लेके आ गए, फोर्थ पेपर में भी आप 50 मार्क्स लेके आ गए। यहाँ तो देखने से तो लग रहा है आपको कि 40 का रिक्वायरमेंट जो था इंडिविजुअली पेपर में वो आप क्वालिफाई कर गए, बट आप इसको एग्रीगेट अगर आप करें तो ये 180 ही आ रहा है। यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आएगा? फेल। और अगर ये आपका पासिंग क्राइटेरिया ऐसे हो गया, और अगर मान लीजिए कि अगर आप 60 इस पेपर में ले आते हैं और इस पेपर में भी 60 ले आते हैं, तो ये आपका इंडिविजुअली आप 40 क्वालिफाई कर गए हैं, 40, और एग्रीगेट में भी आप ये 200 हो गया। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप इंडिविजुअली भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और एग्रीगेट में भी आपका जो रिक्वायरमेंट जो है आपका 50% का रिक्वायरमेंट जो है वो भी फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये रहा कंप्लीट डिटेल अबाउट सीए फाउंडेशन कोर्स। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो जानना चाहते हैं सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में। और हाँ, अगर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, अपडेट या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा तो आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए सीए अड्डा के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।